हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज मैं आपके लिए टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बेयर सॉर्टर फाइबर लेंथ मेजरमेंट। फाइबर लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमें बेयर सॉर्टर इंस्ट्रूमेंट का या बेयर सॉर्टर मेथड का यूज़ करना पड़ता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाइबर लेंथ यार्न मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस क्वालिटी का यार्न हम बना रहे हैं उसके लिए हमें फाइबर लेंथ का पता होना ज़रूरी है। आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन इस इंस्ट्रूमेंट का, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइबर लेंथ मेजरमेंट के, किस मेथड से किस तरीके से हम बेयर सॉर्टर का यूज़ करके फाइबर लेंथ कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बेयर सॉर्टर मेथड का यूज़ करके फाइबर लेंथ मेजरमेंट करने का हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम फाइबर लेंथ मेजर करते हैं। फाइबर लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है यार्न की फाइननेस और कोर्सनेस को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि फाइबर जितना फाइन होगा उसकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही फाइनर यार्न हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितना छोटा फाइबर होगा, जितनी फाइबर की लेंथ छोटी होगी, उतना ही मीडियम क्वालिटी का या कोर्सर क्वालिटी का यार्न हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फाइबर लेंथ को मेजर करने के लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है जिसे बोलते हैं कॉम सॉर्टर। इस कॉम सॉर्टर के अंदर यहाँ पे नीचे लगे होते हैं बॉटम कॉम्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये बॉटम कॉम्स लगे हुए हैं। इनके ऊपर यहाँ पर ये कॉम बने हुए हैं जहाँ पर हम फाइबर को प्लेस करते हैं। ऊपर लगे होते हैं टॉप कॉम। ये टॉप कॉम है, ये बॉटम कॉम है। यहाँ पर नीडल लगी होती है। अगर हम इस नीडल को निकाल लेते हैं तो ये कॉम्ब नीचे फॉल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, गिर जाते हैं एक साइड से, इस साइड से गिर जाते हैं। फिर हम फाइबर्स को यहाँ से उठाकर वेलवेट पैड के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। ये डिप्रेसर है, जब हम फाइबर्स को इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो उनको सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये ट्वीजर है। ट्वीजर जब हम फाइबर्स को प्लेस करते हैं तो उनको वहां से निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए ट्वीजर का यूज किया जाता है। जैसे हम घर पे चिमटी यूज करते हैं, इस टाइप का ये ट्वीजर होता है फाइबर्स को होल्ड करके पकड़ के निकालने के लिए। ये ब्लैक वेलवेट पेपर होता है। इसके ऊपर ऐसे दो एक्सिस बने होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और यहां से हम फाइबर्स को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं जिसके बाद बेयर सोल्डर कर्व बनती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का एक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बेयर सोल्डर इंस्ट्रूमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइबर लेंथ मेजरमेंट करना, इफेक्टिव लेंथ मेजरमेंट करना और परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर कैलकुलेट करना कि इफेक्टिव लेंथ जो रिक्वायर्ड लेंथ है, जो हमें यार्न बनाने के लिए लेंथ चाहिए, वो कितनी है, कितने परसेंट उसके अंदर इफेक्टिव है फाइबर जो हमारे काम के हैं, कितने परसेंट शॉर्ट फाइबर हैं उसके अंदर, और फाइबर की लेंथ कितनी है। ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम, मेजरमेंट करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ, टू डिटरमाइन द फाइबर लेंथ एंड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर्स। अब बात करते हैं मेथड, ये काम कैसे करता है, कैसे हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं फाइबर लेंथ को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो भी हमारे पास फाइबर अवेलेबल है, बल्क में हमारे पास फाइबर अवेलेबल है, मान लीजिए ये फाइबर्स का एक सैंपल है जो हमने बल्क में कहीं से उठाया है। अब इस फाइबर के बंडल में से हमें कुछ फाइबर लेने हैं। मान लीजिए फाइबर का बंडल है, इसमें से हमें 20 मिलीग्राम का एक सैंपल तैयार करना है। तो उसके लिए हम कुछ फाइबर्स अलग अलग जगह से, इसमें हर जगह से हम, ताकि हमारा रैंडम सैंपल तैयार हो, थोड़े थोड़े फाइबर ले लेते हैं। अब ये हम, इससे हम एक 20 मिलीग्राम का हमारा टफ तैयार करेंगे जो हम इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा के फाइबर लेंथ मेजर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हैंड स्टेपलिंग मेथड यूज करते हैं। हैंड स्टेपलिंग मेथड में हम कॉटन को एक हाथ में पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में ऐसे हल्का सा पकड़ के हम इस पार्ट को ऐसे खींच लेते हैं, फिर दोबारा उसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको खींच लेते हैं, फिर दोबारा रखेंगे, फिर इसको खींच लेते हैं।
ऐसे करते हुए, इसे बोलते हैं हैंड स्टेपलिंग मेथड। ऐसे करते हुए हम फाइबर्स को पुल करते जाएंगे और ऐसे एक के ऊपर एक लेयर अरेंज करते चले जाएंगे। जब हम ऐसा करते जाएंगे तो उससे हमारा 20 मिलीग्राम का एक टफ्ट तैयार हो जाएगा। ये हमारा एक टफ्ट तैयार हो गया 20 मिलीग्राम का। अब ये इंस्ट्रूमेंट की फ्रंट साइड है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम घुमा के बैक साइड में हमारी तरफ, बैक साइड हमारी तरफ होनी चाहिए, फेस साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे टॉप कॉम्स को निकाल के साइड में रख देंगे और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन होगी वो ऐसी होगी। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बैक साइड से, ये टॉप कॉम लगे हुए हैं, ये ऐसा दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। हम इस टफ्ट को, जो हमने टफ्ट लिया है, इसको इन कॉम्स के अंदर फिक्स कर देंगे। इस कॉम के अंदर ऐसे पुश करके इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम अपने हाथों को दूर कर लेंगे। जब हमारे फाइबर इसके अंदर ऐसे हमने फिक्स कर दिए, उसके बाद हम ट्वीजर को लेंगे। ट्वीजर को लेने के बाद 1 बाय 1 करके हम फाइबर्स को धीरे से इसके अंदर पुल करेंगे। कुछ फाइबर्स को निकालेंगे और उसको कॉम्ब करके यहां पर प्लेस कर देंगे। मान लीजिए बहुत सारे फाइबर हैं, जब हम ट्वीजर का यूज करेंगे तो इसमें से थोड़े से फाइबर ऐसे बाहर आ जाएंगे, कुछ फाइबर्स इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे, उनको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फर्स्ट लेयर प्लेस कर दी हमने। फिर दोबारा हम दोबारा ट्वीजर का यूज करेंगे, फाइबर्स को पुल करेंगे, कॉम्ब करेंगे और लेफ्ट साइड में प्लेस कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेयर को पुल करेंगे, कॉम्ब करेंगे, लेफ्ट साइड में प्लेस कर देंगे। ऐसे करते हुए हम इन सारे फाइबर्स को 1 बाय 1 करके सबको कॉम्ब से पास करके, ताकि उनके अंदर पैरेलल हो जाए, वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए, कोई उनके अंदर जो भी डायरेक्शंस टेढ़ी मेढ़ी हैं वो सारी स्ट्रेट हो जाएं। सारे फाइबर्स को यहां से उठा के हम कॉम्ब करते हुए यहां पर प्लेस कर देंगे। यहां पर प्लेस करने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को दोबारा इसी डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो जो बैक साइड में यहाँ पर लास्ट के, जो मान लीजिए 3 कॉम्ब के ऊपर हमारे फाइबर आए हुए हैं, 1 2 3, जो फाइबर की लंबाई है वो 3 कॉम्ब तक है। तो जब हम इसको वापस घुमा देंगे, फेस साइड सामने ले आएंगे, बैक साइड उस तरफ चली जाएगी। तो क्या पोजीशन होगी, हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, ये 4 या 5 कॉम्ब जो थे, और कॉम्ब के अंदर हमारे ये फाइबर ऐसे हमने जो राइट साइड से इस तरफ हमने लगाए थे कॉम्ब करके, वो इस पोजीशन में होंगे। अब यहां पर ये जो मैंने बताया, ये जो पिन लगी हुई है, हम क्या करेंगे, इस पिन को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ये पिन इन कॉम्ब्स को होल्ड करके रखती है, मतलब ये जो कॉम्ब है इस पिन की वजह से यहां पर होल्ड है। तो हम क्या करेंगे, धीरे से पिन को उस तरफ से बैक साइड से रिमूव करेंगे। तो जैसे ही पिन, अभी तक पिन की पोजीशन है यहाँ पर, तो ये कॉम्ब इसके ऊपर होल्ड है, ये भी इसके ऊपर होल्ड है, ये भी इसके ऊपर। जैसे ही मैंने पिन को एक पॉइंट पुश किया, तो ये जो पहला कॉम्ब है ये नीचे गिर जाएगा, ऐसे इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। फिर जब मैंने दूसरा और आगे पिन को पुल किया, तो दूसरा कॉम्ब जो स्ट्रेट था वो गिर जाएगा, क्योंकि उसको होल्ड करने वाली पिन धीरे धीरे निकलती जा रही। अब क्या हुआ, हमें पिन को तब तक निकालना है जब तक हमारे जो फाइबर जिस कॉम्ब तक है उस तक ना पहुंच जाए। जिस कॉम्ब पे हमारे फाइबर है उससे आगे हमें पिन को रिमूव नहीं करना है, उस तक हमें पिन को लगा के रखना है। अब ये करने के बाद हम टॉप कॉम्ब को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, जो हमने टॉप कॉम्ब लगाया था। डिप्रेसर से इसको, ये जो डिप्रेसर है इसको फिट कर देंगे और इसके ऊपर टॉप कॉम्ब को भी इनके ऊपर फिक्स कर देंगे, ताकि फाइबर्स को अच्छे से ग्रिप कर ले, फाइबर की ग्रिपिंग दोनों कॉम्ब के बीच में अच्छे से हो जाए। तो जो टॉप कॉम्ब हमने यहाँ पे लगाए थे वो इसके ऊपर उल्टे करके इस डायरेक्शन में, ताकि ये दोनों जो ये कॉम्ब है आपस में मिल जाए। अब हमने यहाँ पर फाइबर्स को इनके बीच में लगा दिया। अब ये वेलवेट पेपर का अब यूज होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलवेट पेपर को यहाँ पर रखेंगे, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ट्वीजर को लेंगे हम
और फाइबर को निकालेंगे यहाँ से, फाइबर्स को रिमूव करेंगे, कॉम्ब करेंगे, और कॉम्ब करने के बाद जितने भी फाइबर, जो एक लेयर हमारे पास फाइबर की आई है, उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। मान लो एक लेयर में ये कुछ फाइबर आ गए हमारे पास, जो लॉन्ग लेंथ के फाइबर थे, उनको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर वेलवेट पेपर के ऊपर। मूवमेंट नहीं होनी चाहिए उनकी। उसके बाद फिर दोबारा ट्वीजर से, ये जो चिमटी है, इससे हमने फिर एक लेयर निकाली फाइबर्स की, उनको कॉम्ब किया कॉम्ब सॉर्टर के अंदर, और फिर यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये फाइबर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं क्योंकि हम इनको कॉम्ब करते जाते हैं, कॉम्ब करने की वजह से। फिर दोबारा ट्वीजर से हम रिमूव करेंगे, कॉम्ब करेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। फिर दोबारा रिमूव करेंगे, कॉम्ब करेंगे और वेलवेट पेपर के ऊपर प्लेस करेंगे। फिर दोबारा रिमूव करेंगे, कॉम्ब करेंगे, प्लेस करेंगे। ऐसे करते हुए हम सारे फाइबर्स को निकालते जाएंगे और वेलवेट पेपर के ऊपर रखते चले जाएंगे, जिससे हमें एक इस टाइप का डायग्राम मिलेगा। फाइबर्स की जो सबसे लंबे फाइबर हैं और उसके बाद शॉर्ट 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 होते हुए, ये हमें इस टाइप का डायग्राम हमें मिलेगा। इस डायग्राम को हम ट्रेसिंग पेपर लेंगे और ट्रेसिंग पेपर को इसके ऊपर रख के, वेलवेट पेपर के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे और पेंसिल से उस वेलवेट पेपर के ऊपर ये कर्व हम ड्रॉ कर लेंगे। बेयर सॉर्टर कर्व को हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस कर्व को हम एनालाइज करते हैं। तो ये मेथड है इसको, इस कर्व को ड्रॉ करने का। इस कर्व के ड्रॉ होने के बाद हमें पता लगेगी कि इफेक्टिव लेंथ क्या है, मीन लेंथ क्या है, शॉर्ट फाइबर कितने हैं। वो कैसे एनालिसिस करते हैं वो भी अभी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हमें ये तरीका आना चाहिए कि ये कर्व पे फाइबर्स को कैसे ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, 20 ग्राम का हैंड स्टेपलिंग से हमने 20 ग्राम का टफ्ट तैयार किया। टफ्ट को हमने इंस्ट्रूमेंट को फ्रंट से बैक साइड घुमा के इंस्ट्रूमेंट के राइट साइड में टफ्ट को प्लेस किया। ट्वीजर की हेल्प से फाइबर्स को रिमूव किया, लेफ्ट साइड में प्लेस किया। फिर दोबारा फाइबर्स को रिमूव किया, कॉम्ब किया, लेफ्ट साइड में प्लेस किया। सारे फाइबर्स को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया। दोबारा इंस्ट्रूमेंट को वापस फ्रंट साइड में लेके आए। फ्रंट साइड में लाने के बाद टॉप कॉम्ब उसके ऊपर प्लेस किए ताकि फाइबर की ग्रिपिंग अच्छे से हो जाए। उसके बाद पिन को रिमूव किया उस पॉइंट तक जहां तक हमारे फाइबर जिस कॉम्ब तक पहुंचे हुए। उसको रिमूव करने के बाद हमने 1 बाय 1 फाइबर्स को ट्वीजर की हेल्प से निकालना स्टार्ट किया, कॉम्ब किया। बिल्कुल स्ट्रेट होने के बाद वेलवेट पेपर के ऊपर हम 1 बाय 1 प्लेस करते चले गए, जिससे ऑटोमेटिकली ये बेयर सॉर्टर कर्व हमें मिल गई। कर्व मिलने के बाद हमने उसे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब उस कर्व को हम एनालिसिस करें।